गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए आज हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। आज है 10 मई 2021। आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करंट अफेयर के हम लोग बात करेंगे। उसके साथ ही यूएनओ के पार्ट 3 पर हम आपको ले चलेंगे। यूएनओ के मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसे बताए जिसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और आज हम पार्ट 3 पर चलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा यही कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और अपने सपनों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए। हाल ही में 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 8 मई, कब? 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कौन सा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। दूसरा रेड क्रॉस दिवस, तीसरा श्रमिक दिवस, और चौथा दिया है ए और बी दोनों। तो इसमें से कौन सा होगा? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से पहले तो हम देखते हैं श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 1 मई को। ठीक है। और रेड क्रॉस दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोनों कब मनाया जाता है? 8 मई को। ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ए और बी। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसका मतलब है कि जो पक्षियां हमारे देश में बाहर से आती हैं उनका संरक्षण करना, उनको हानि न पहुंचाना, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस का आपने सिंबल देखा होगा एम्बुलेंस पर। एम्बुलेंस पे कुछ इस तरह का सिंबल होता है, कुछ इस तरह का सिंबल होता है। ये जो पट्टियां होती है ये व्हाइट होती है और ये रेड होता है, ये लाल होता है और ये सफेद। आपने ऐसा सिंबल देखा होगा, इसी को कहते हैं रेड क्रॉस। ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई। इसकी स्थापना तो 1863 में हो गई। इसका मुख्यालय बनाया गया जेनेवा में। कहां पर? जेनेवा। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा में। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूडेंट ने की थी। किसने? हेनरी ड्यूडेंट ने। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूडेंट ने की थी। ठीक है, हेनरी ड्यूडेंट ने स्थापना की 1863 में। इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर बना? जेनेवा में। इसका चिन्ह क्या है? सफेद पट्टी पर लाल क्रॉस का निशान। ठीक है। इसको भारत में रेड क्रॉस संगठन की स्थापना भारत में कब हुई? 1920 में। कब हुई? 1920 में। ठीक है। ये जो हेनरी ड्यूडेंट थी, इनको 1901 में, कब? 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूडेंट को, जो प्रथम नोबेल पुरस्कार शांति का था। ठीक है। तो आप लोग ध्यान करिएगा। देखते हैं फिर, जैसे कि हमने अभी कहा था कि 8 मई को कौन सा, तो पहला ऑप्शन विश्व प्रवासी दिवस और रेड क्रॉस दिवस था, ए और बी दोनों। रेड क्रॉस के बारे में हमने बतला दिया। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किसने की? हेनरी ड्यूडेंट ने। कहां पर की? इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? जेनेवा में। 1901 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया और 1920 में भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हो गई। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का तत्व विकसित किया है। क्या किया है? सबसे हल्का तत्व विकसित किया है। उसका नाम क्या है? जो यूरेनियम का सबसे हल्का तत्व वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। तो बताइए। ऑप्शन ए है यूरेनियम 214। ऑप्शन ए यूरेनियम 214, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, और तीसरा इनमें से, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका नाम रखा गया है यूरेनियम 234। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अब ये 3 ऑप्शन है, इसको भी देख लिया जाए क्या? ये 3 ऑप्शन है, इसको भी देख लिया जाए। यूरेनियम 238 ये प्राकृतिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक में। ठीक है, प्राकृतिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक में। ठीक है। चलिए, तो यूरेनियम 238 कोई इसको
बदल के यूरेनियम 235 बनाया जाता है, जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। कहाँ पड़ता है? नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, तो हमने देख लिया यूरेनियम का नया सबसे हल्का तत्व कौन सा खोजा गया है? यूरेनियम 214। ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? यूरेनियम 238 के रूप में, जिसको बदल के यूरेनियम 235 बनाया जाता है, जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ठीक है, चलिए तो इसके साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 पर्यटक मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? G20 पर्यटक मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? तीसरा क्वेश्चन है, G20 पर्यटक मंत्रियों का बैठक कहां पर हुई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए इनमें से कौन सा होगा सही? इसमें से कौन सा सही होगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली। इसका सही आंसर होगा इटली। कौन सा होगा? इटली। ठीक है, तो अब बाकी तो दो ऑप्शन है, इसके लिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। चलिए जानते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, वाशिंगटन डीसी। और ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। अच्छा ठीक है, एक चीज और देखते हैं। आपने देखा होगा कि ये मैप बनता है अमेरिका का है, और ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। यहीं पर अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका है और ऊपर कनाडा है, यहाँ पर कनाडा है। ठीक है, ये कनाडा का हिस्सा है। इनके बीच में ये जो रेखा गई है, इसको कहते हैं 49 डिग्री। 49 डिग्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप नोट करिएगा कि अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 49 डिग्री। ठीक है, और इसका आंसर हो गया G20 पर्यटक मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो इटली में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अच्छा भारत के पर्यटक मंत्री कौन है? भारत के पर्यटक मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह। कौन है? प्रहलाद सिंह। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य का है? किस राज्य ने चलाया था? ये किस राज्य का है? मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी। ऑप्शन ए हरियाणा। ऑप्शन ए क्या है? हरियाणा। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा? डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। अच्छा मध्य प्रदेश सरकार ने भी तो एक अभियान शुरू किया था। ये अभियान किस लिए शुरू किया गया था? कोरोना के तहत। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के तहत एक अभियान शुरू किया था। उसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश सरकार ने जो शुरू किया था उसका नाम क्या था? रोको टोको अभियान। क्या था? रोको टोको अभियान। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया रोको टोको अभियान। और हरियाणा ने क्या शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा। और हरियाणा ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन। हरियाणा में क्या शुरू किया? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो हमने पूरा ऑप्शन देख लिया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा, जो जल को संचित करने के लिए शुरू किया गया। और हरियाणा ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? किसको मिला है इसमें से? न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। बताइए जल्दी, किसको दिया गया है? इसमें दिया गया अनुपम खेर को। किसको दिया गया है? अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन बच रहे हैं, इसको भी देख लिया जाए क्या? चलिए देखते हैं।
ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन और ऑप्शन बी रजनीकांत। इन दोनों लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और दीपिका पादुकोण को क्या दिया गया है? क्रिस्टल अवार्ड। क्या दिया गया है? क्रिस्टल अवार्ड, ठीक है। बस चलिए, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, छठवें क्वेश्चन की तरफ। अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप ध्यान से पढ़िएगा, एक एक ऑप्शन को जो हम डिफिनेशन दे रहे हैं उसको आप नोट करिए, और प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए और नोट करिए, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। क्या दिया है? ममता बनर्जी, छठवां क्वेश्चन, ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? कौन? ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था ना, तो उसमें ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। ये तो मान लीजिए कि इसका ऑप्शन ये हो गया, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु के यम के स्टालिन, ठीक है, यम के स्टालिन। और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और बिहार के नीतीश कुमार। बिहार कौन बने हैं? नीतीश कुमार, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल या AI टूल विकसित किया है? ठीक है, किसने विकसित किया है? कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किसने विकसित किया है? AI टूल। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन सी रूस। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए DRDO। अच्छा, ये DRDO और DRDO के बारे में कुछ जान लिया जाए क्या? चलिए, तो इधर हम आपको DRDO के बारे में कुछ बता देते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी, ठीक है। कौन है? सतीश रेड्डी। तो हमने DRDO के बारे में जाना। DRDO की स्थापना कब? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। हमने इसके क्वेश्चन को पढ़ा। कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का किसने बनाया है? DRDO ने, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कनाडा। इसने कोविशील्ड, जो भारत में वैक्सीन चल रही है कोरोना की, कोविशील्ड, ठीक है, ये किसने तैयार किया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने, ठीक है। और सी फाइजर बायोटेक करके इसने वैक्सीन तैयार की, जो किसके लिए है? 12 साल से अधिक के बच्चों के लिए, जो विश्व की प्रथम वैक्सीन है जो बच्चों के लिए बनाई गई है। क्या है? फाइजर बायोटेक वैक्सीन, ठीक है, जिसको कनाडा ने बनाया है। और रूस ने स्पुतनिक, कौन सी? स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक वैक्सीन बनाया है। ये किसके लिए? युवाओं के लिए विश्व में पहली वैक्सीन कौन बनी थी? स्पुतनिक। और बच्चों के लिए कौन बनी है? फाइजर बायोटेक, ठीक है। ये आप ध्यान करिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। इसको ध्यान करिएगा, दोनों को नोट करिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको भी नोट करिए, भारत की बनी हुई पहली वैक्सीन है, ठीक है। DRDO को भी बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रथम त्रिपक्षीय वार्ता। कौन सी वार्ता? त्रिपक्षीय वार्ता का मतलब तीन देशों के बीच जो बात होती है उसको हम कहते हैं त्रिपक्षीय वार्ता। किसके बीच हुई है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तो हैं, लेकिन और कौन सा देश है? ऑप्शन है
अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो सकता है बताएंगे? चलिए बताते हैं। इसमें है भारत। कौन है? भारत। भारत इस त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल है। भारत तो है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वैक्सीन पे पेटेंट करा रहे हैं उस पर WTO में भारत और श्रीलंका ने, किसने? श्रीलंका ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया था कि जो वैक्सीन है, जो कोरोना की वैक्सीन है, उस पर पेटेंट ना किया जाए। तो इसका समर्थन अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। जो वैक्सीन पर पेटेंट ना हो इसके लिए अमेरिका ने समर्थन किया है। ये पेटेंट होता है 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। इसको ध्यान करिएगा, 20 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए पेटेंट होता है? 20 वर्ष के लिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेटेंट कराने का मतलब कि आप किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं या कोई वीडियो में लेके अपने नाम पे पेटेंट करा ले रहे हैं, तो 20 वर्षों तक वो आपके नाम पे बिकेगी। ऑप्शन बी, हैदराबाद जब भारत में जब सभी राज्य विलय हो रहे थे, तब ये हैदराबाद और जूनागढ़ ने विलय नहीं किया। जूनागढ़ ने विलय नहीं किया। तो हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? हैदराबाद का विलय 1948 में कैसे हुआ था? सैनिक कार्यवाही से। कैसे? सैनिक कार्यवाही से। और इसका 1948 में जूनागढ़ का 1948 में जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से। ठीक है, जनमत संग्रह से किसका हुआ? जूनागढ़ का। और सैनिक कार्यवाही से हैदराबाद का। तो हमने तो देख लिया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? एशियन विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का उपाध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए अशोक लवासा, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी CD देशमुख, ऑप्शन डी उदय कुमार। कौन है? अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऑप्शन तो ये तो हो गया, अशोक लवासा है। ठीक है, लेकिन क्या हमको इतना ही होगा? इतना ही हमको इसके बारे में जानना है। चलिए ADB के बारे में हम लोग और कुछ जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, यहीं से मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। यहीं से रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रैमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, मनीला से ही दिया जाता है। और यहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? आसाकावा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? आसाकावा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बी में दिया है शक्तिकांत दास। ये क्या है? शक्तिकांत दास क्या है? वर्तमान रिजर्व बैंक के RBI के गवर्नर है। ठीक है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? यह शक्तिकांत दास है, वर्तमान गवर्नर। ठीक है, तो CD देशमुख कौन है? RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर, फर्स्ट भारतीय गवर्नर। ठीक है, CD देशमुख है। ये तो आपने लोगों ने जान लिया, लेकिन ये उदय कुमार कौन है? उदय कुमार, आपने सिक्कों पे देखा होगा R का निशान, ये वाला निशान आपने देखा होगा। इसको किसने दिया है? उदय कुमार ने। ठीक है, ध्यान करिएगा, जो सिक्कों पे रुपए का निशान है उसको किसने दिया है? उदय कुमार ने। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे स्टैटिक जीके की तरफ। चलिए चलते हैं। तो आइए चलते हैं UNO के पार्ट 3 पर। आइए, UNO के पार्ट 3 में हमने आपको UNO के बारे में कुछ प्रश्न करा चुके हैं। UNO का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई है? राष्ट्र संघ के स्थान पर। राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे दोबारा विश्व युद्ध न छिड़ सके, लेकिन राष्ट्र संघ कामयाब नहीं हो सका, विश्व में शांति नहीं बना सका।
इसीलिए फिर 1945 को 23 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कब 24 अक्टूबर 1945, कब 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बना दिया गया न्यूयॉर्क में। कहाँ बनाया गया? न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका मुख्यालय बन गया, इसकी स्थापना हो गई। इसके फर्स्ट महासचिव कौन बने? ट्रिगवे ली, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? कहाँ के? पुर्तगाल के। और जो ट्रिगवे ली थे वो कहाँ थे? ट्रिगवे ली ये नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, ठीक है, ध्यान करिएगा। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक, इसके बाद हमने देखा कि यूएनए की कितनी भाषाएं हैं। यूएनए की कितनी भाषाएं हमने बताया? 6 बताया था। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, रूसा फेस। क्या बताया था? रूसा फेस, ठीक है। रूसा फेस का मतलब कि इसके 6 भाषा। रूस बन गया रूस, स से बन गया स्पेनिश, एफ से बन गया फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चीनी या मंदारिन, ठीक है, ई से इंग्लिश। कितनी भाषाएं हो गई? 6। रूसी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अरबी, चीनी और इंग्लिश या ब्रिटेनी इंग्लिश, ठीक है। इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा कौन है? ये चीज नोट करिएगा आप। इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। इसको नोट करिएगा ध्यान से। इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड, ठीक है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के जो कार्य सीमा होती है उनका 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष। और वर्तमान में भारतीय नागरिक, भारतीय जज जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हैं वो है दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कुल न्यायाधीश 15। कितना कार्यकाल होता है? 9 वर्ष का। वर्तमान में भारतीय जो न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है वो कौन है? दलवीर भंडारी। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले आगे टॉपिक पे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यूएनओ के सुरक्षा परिषद और व्यवस्थापिका। कौन? सुरक्षा परिषद और व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? यूएनओ में सुरक्षा परिषद व्यवस्थापिका क्या कहते हैं? महासभा। क्या कहते हैं? महासभा, ठीक है। यूएनओ में सुरक्षा परिषद और व्यवस्थापिका क्या कहते हैं? महासभा। अब सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसको याद करिएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। भारत वर्तमान में इसका अस्थायी सदस्य है, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। भारत इसका वर्तमान में अस्थायी सदस्य है। क्या है? अस्थायी सदस्य, और वो भी 8वीं बार। भारत 8वीं बार है। कौन सी बार? 8वीं बार अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो हमने इतना जान लिया, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य के लिए भी मैंने यही ट्रिक आपके लिए बताई थी। जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, एक तो रूस हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? दूसरा फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड या ब्रिटेन, ठीक है। एक ही ट्रिक से आप लोग दोनों याद कर सकते हो। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? पंडित। और ये भारतीय थी।
ये आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये भारतीय पहली महिला थी जो यूएनओ में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये चीज ध्यान करिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित ऐसी महिला है जो भारतीय महिला है जो यूएनओ में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम बार हिंदी में भाषण किसने दिया? बताइए, यूएनओ में प्रथम बार हिंदी में भाषण किसने दिया? अटल जी ने। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1973 में जब वे विदेश मंत्री थे, 1973 में जब वे विदेश मंत्री थे, क्या थे? विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने भाषण दिया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सन 2000 में जब वे प्रधानमंत्री थे, क्या थे? प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने भाषण दिया था हिंदी में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मैंने बताया था कि रोहतांग दर्रे का नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। यूएनओ का प्रथम अधिवेशन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मैं आपको यूएनओ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनो और उसको याद कर लो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें और देखी हुई चीज़ें जल्दी कवर होती हैं। ठीक है ना, लिखने से अच्छा होता है, लिखने का अच्छा होता है कि आप सुनो और देखो, और लिखोगे जितना प्रैक्टिकल होगा उतना ही आपके लिए भी बेटर होगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लंदन में। लंदन के वेस्टमिंस्टर में। कहाँ पर? वेस्टमिंस्टर में। ठीक है, लंदन के वेस्टमिंस्टर में कब हुआ? 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी 1945 को। कब हुआ? 10 जनवरी 1945 को। इसमें 51 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। कितने देशों ने हिस्सा लिया? 51 देश ने। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लंदन के वेस्टमिंस्टर में। कब हुआ? 10 जनवरी 1945। कहाँ, कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया? 51 देशों ने। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जब यूएनओ का गठन हुआ तो इसमें 50 लोगों का हस्ताक्षर था। तो इसमें से कौन हट गया? पोलैंड। 50 देशों का हस्ताक्षर था, इसमें से हटा कौन था? हटा कौन? पोलैंड। ठीक है, कौन हटा? पोलैंड। पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन जो अधिवेशन था उसमें कितने देश शामिल थे? 51। ये ध्यान करिएगा। ठीक है, यूएनओ को शांति का नोबेल शांति का नोबेल कब मिला? शांति का नोबेल कब मिला? सन 2000। शांति का नोबेल कब मिला? शांति का नोबेल 2001 में मिला। कब मिला? 2001 में। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया 2001 में तो शांति का नोबेल इनको मिला, लेकिन हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि हेनरी ड्यूडेंट को, ठीक है, 1901 में 100 साल पहले, ठीक है, इनको फर्स्ट शांति का नोबेल मिला। ठीक है, शांति का नोबेल किनको फर्स्ट मिला था? हेनरी ड्यूडेंट फेमस क्यों है? रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूडेंट ने की थी। कब की थी? 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ बना गया? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। अच्छा ठीक है, जिनेवा आ गया। जिनेवा से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। WTO और WHO और रेड क्रॉस, ठीक है, इसको आप कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा।
इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस, तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और इसको भारत में, इस रेड क्रॉस की संगठन की सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1920 में। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यायास परिषद और सचिवालय, इनका मुख्यालय कहाँ है? अब आप सोच रहे हो कि मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा है? मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा है? मैंने इनको एक साथ इसलिए लिखा कि सभी का मुख्यालय और प्लस UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र की अंग, जो एक अंग है उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसका केवल मुख्यालय कहाँ है? हेग के नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान करिएगा, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो महासभा में आपने अब अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में देखा सुरक्षा परिषद व्यवस्थापिका इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, सुरक्षा परिषद मैंने आपको बताया इसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। 10 अस्थायी में भारत इसमें 8वीं बार सदस्य है। भारत इसमें 8वीं बार सदस्य है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक परिषद, ये समाज में शांति को बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया है। सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव होता है एंटोनियो गुटेरस। जो महासचिव इसमें कौन है? एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, तो हमने इतना क्वेश्चन देखा। अब हम यूएनए का जितना पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में खत्म करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा। पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? क्या अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? ध्यान करिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो हम इसी तरह मैं आपके लिए पर डे 1 या 2 बुक के नाम लेकर आऊँगा, जो आपको कंपटीशन में फाइट करने के लिए आपको बहुत ही अंदर से मनोबल आपका और बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।